आए मिलकर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आइए हम सर्वप्रथम ईश्वर को आज के सुंदर दिन के लिए सारे हृदय से धन्यवाद दें। प्रभु ने हमें एक नया जीवन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, एक नया दिन देखने को और जीने को दिया है। आज हम सामान्य वर्ष के 29वां रविवार में प्रवेश करते हैं और यह 29वां रविवार हमारे लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि आज हम मिशन रविवार मना रहे हैं। यह रविवार अर्थात मिशन रविवार हमें प्रभु यीशु मसीह के उस आदेश के लिए हमें बार बार आह्वान करती है जहां पर वो पुनर्जीवित होने के बाद अपने शिष्यों को कहे थे, संसार के कोने कोने में जाकर सब राष्ट्रों को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। यह प्रभु यीशु के द्वारा दिया गया एक आदेश है। क्या मैं और आप प्रभु के इस आदेश को गंभीरता से लिए हैं? अपने जीवन में इसका पालन करते हैं? अगर नहीं तो आइए हम कुछ क्षण मौन होकर के पश्चाताप करें, क्योंकि ये प्रभु का आदेश है, हम में से प्रत्येक जन को मानना है। लेकिन हम कमजोरियों के कारण, अपने पापों के कारण प्रभु के इस आदेश का पालन नहीं कर पाते हैं। इस मिशन बलिदान में भाग लेने के पूर्व आइए हम अपने सभी पापों गुनाहों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। से पापी बन गया, तुझसे कब दूर हो गया। मुझको सब छोड़ गए, मुझको सब छोड़ गए। प्रभु शरण में तेरी आया हूँ। दे दया, अब दे दया, दे दया, अब दे दया, अब दे दया, दे दया, अब दे दया, दे दया, अब दे दया।
महिमा, परमेश्वर की महिमा। ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, परमेश्वर की महिमा। महिमा 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 महिमा। हम तेरा गुण गाते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। महिमा 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 महिमा। हे प्रभु यीशु सुत ईश्वर, हे प्रभु यीशु मुक्तिदाता, तू है स्वर्ग में सदा विराजमान पिता के संग। महिमा 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 महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु, परम पिता की महिमा में पावन आत्मा के संग मिलकर तेरी महिमा हो सदा। महिमा 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 महिमा। ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, परमेश्वर की महिमा। ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, परमेश्वर की महिमा। महिमा 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 महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी यह इच्छा है कि सब लोग सत्य को स्वीकार करें और मुक्ति पाए। अपनी प्रचुर फसल पर दया दृष्टि डाल और मजदूरों को भेज, ताकि सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाया जा सके। इस प्रकार जीवनदायक वचन द्वारा एकत्र की गई तेरी प्रजा संस्कारों से बल पाए और मुक्ति तथा प्रेम के पथ पर अग्रसर हो सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय तथा होठ को शुद्ध करे, ताकि आप योग्य रीति से ईश्वर के वचन की घोषणा कर सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 53, वाक्य संख्याएं 10 से 11। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया, इसलिए उसका वंश बहुत दिनों तक बना रहेगा। प्रभु ने चाहा कि वह दुख से रौंदा जाए। उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया, इसलिए उसका वंश बहुत दिनों तक बना रहेगा और उसके द्वारा प्रभु की इच्छा पूरी होगी। वह अपने दुखभोग का परिणाम देखकर संतुष्ट होगा। उसने दुख सहकर जिन लोगों का अधर्म अपने ऊपर लिया था, वह उन्हें उनके पापों से मुक्त करेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु
तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। हे प्रभु तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। प्रभु का वचन सच्चा है, उसके समस्त कार्य विश्वसनीय है। उसे धार्मिकता और न्याय प्रिय है, पृथ्वी उसके प्रेम से भरपूर है। हे प्रभु तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। हे प्रभु तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। प्रभु की कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उसके प्रेम पर यह भरोसा रखते हैं कि वह उन्हें मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उनका पोषण करेगा। हे प्रभु तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। हे प्रभु तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। हम प्रभु की राह देखते हैं, वही हमारा सहायक और रक्षक है। हे प्रभु तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। हे प्रभु तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। हे प्रभु तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। तुझ पर ही हमारा भरोसा है, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 वाक्य संख्या 14 से 16 तक। पाठ का मूल वाक्य, हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाए। हमारे एक अपने महान सहायक हैं, अर्थात ईश्वर के पुत्र यीशु, जो स्वर्ग पहुंच गए हैं। इसलिए हम अपने विश्वास में दृढ़ रहे। हमारे महायाजक हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप को छोड़कर सभी बातों में हमारी ही तरह उनकी भी परीक्षा ली गई है। इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाए, जिससे हमें दया मिल जाए और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करेगी। प्रभु की वाणी।
ईश्वर को धन्यवाद। प्रसन्न मन से प्रभु को गाओ, उसका नाम महान है। धन्य प्रभु के काम अनूठे, उसका नाम महान है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 35 से 45 तक। जबेदी के पुत्र याकूब और योहन यीशु के पास आकर बोले, गुरुवर, हम अपने लिए एक निवेदन कर रहे हैं, आप उसे पूरा करें। यीशु ने उत्तर दिया, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने कहा, अपने राज्य की महिमा में हम दोनों को अपने साथ बैठने दीजिए, एक को अपने दाएं और एक को अपने बाएं। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। जो प्याला मुझे पीना है, क्या तुम उसे पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मुझे लेना है, क्या तुम उसे ले सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम यह कर सकते हैं। इस पर यीशु ने कहा, जो प्याला मुझे पीना है उसे तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मुझे लेना है उसे तुम लोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए वे तैयार किए गए हैं। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे याकूब और योहन पर क्रुद्ध हो गए। यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि जो संसार के अधिपति माने जाते हैं वे अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों की उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, जैसा कि मैंने मिस्सा की शुरुआत में कहा, आज सामान्य वर्ष का 29वां इतवार है और आज का यह रविवार हमारे लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि आज हम मिशन रविवार मना रहे हैं। इसलिए आज के दिन प्रभु के वचनों पर, आज के दिन के महत्व पर मनन चिंतन करना हमारे लिए उचित है। 3 बिंदुओं के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने आज के दिन के ऊपर मनन चिंतन करना चाहता हूं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे मिशन क्या है। दूसरी बात, हम मिशन रविवार क्यों मनाते हैं। और तीसरी बात है, हम प्रभु के मिशन कार्य में आज किस प्रकार अपनी योगदान दे सकते हैं। सबसे पहले मिशन क्या है। मिशन लैटिन भाषा के मिशियो शब्द से आया है, जिसका अर्थ है, जिसका तात्पर्य है टू सेंड, भेजना। लेकिन
विभिन्न विभागों के द्वारा विभिन्न तरह से इस शब्द का अर्थ समझा जा सकता है। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इसे मिलिट्री मिशन नाम दिया जाता है, और कोई ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप की दृष्टिकोण से देखें तो उसे एक चार्ज या कमीशन कहा जा सकता है, और किसी फिर से एक ग्रुप या कोई व्यक्ति के लिए कहा जाए तो एक विशेष उद्देश्य के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन हम ख्रिस्तियों के लिए जो शब्द मैं ले रहा हूँ वो है मिस्यो, अर्थात टू सेंड, और हिंदी में कहें तो भेजना। प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने पुनरुत्थान के बाद यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 21 से आगे में हम पढ़ते हैं, अपने शिष्यों को ये आदेश देते हैं, ये कहते हैं कि जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा है उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा है उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ। और इसके बाद वो पवित्र आत्मा को उन पर फूंक करके कहते हैं, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। अर्थात प्रभु यीशु ख्रिस्त जब कभी किसी को भेजते हैं वो उन्हें खाली हाथ नहीं भेजते हैं, वो उन्हें अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भरपूर करने के बाद भेजते हैं। हम में से प्रत्येक जन जो बपतिस्मा ग्रहण किए हैं, हम सभी प्रभु यीशु के मिशन कार्य में भागी होने के लिए बुलाए गए हैं। हम खाली हाथ नहीं हैं, हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। इस सामर्थ्य के साथ हमें इस मिशन कार्य को करना है। दूसरी बात हम समझने की कोशिश करेंगे, हम मिशन रविवार क्यों मनाते हैं। आम लोगों से पूछा जाए तो लोग जवाब देंगे, मिशन रविवार के दिन हमें एक लिफाफा दिया जाता है, उसमें हम कुछ अमाउंट डाल करके देते हैं, उस दिन नीलामी की जाती है और उस दिन तरह तरह के कई खाने के आइटम्स बनाए जाते हैं, लाए जाते हैं। तो ये एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इन सब से बढ़कर के हम मिशन रविवार का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। ये ना केवल आर्थिक मदद के लिए है, बल्कि सार्वभौमिक कलीसिया के साथ अपनी सहानुभूति प्रकट करने का दिन है। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए अपने पहले पत्र के अध्याय 12 में इसका विवरण करते हैं। पद संख्या 12 से आगे वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हम सभी प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर के अंग हैं, और जब कभी शरीर के किसी अंग को पीड़ा होती है तो बाकी दूसरे अंग खुशी नहीं मनाते हैं, वो आनंद नहीं मना सकते हैं, बल्कि उसके साथ उन्हें भी दर्द होती है, पीड़ा होती है, कष्ट होती है। संसार में चाहे कहीं पर भी ख्रिस्ती भाई बहन लोग हैं, अगर उन पर अत्याचार किया जाता है तो हम उनका दर्द महसूस कर सकते हैं। यही है सार्वभौमिक कलीसिया के लिए हमारी सहानुभूति, मिशन रविवार के दिन हमारा योगदान। आज भी ऐसे देश हैं, ऐसे प्रदेश हैं जहां पर सुसमाचार नहीं सुनाया गया है। कई ऐसे ख्रिस्ती भाई बहन हैं जो आज भी आर्थिक रूप से कमजोर हैं। उन सबों के प्रति हमारी सहानुभूति एक बहुत बड़ा योगदान है प्रभु के मिशन को आगे बढ़ाने में। तीसरा बिंदु जो हमारे मन चिंतन के लिए हमने लिया है वो है कि आज मैं और आप कैसे प्रभु यीशु के मिशन कार्य में अपनी योगदान दे सकते हैं। हाउ कैन आई एंड यू वी कैन कंट्रीब्यूट इन द मिशन ऑफ क्राइस्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। पुनः मैं 3 बिंदुओं को आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले हम सेवा कार्य के द्वारा प्रभु के मिशन कार्य में अपने योगदान दे सकते हैं। दूसरी बात, हम लोग प्रार्थना के द्वारा प्रभु के मिशन कार्य में अपने योगदान दे सकते हैं। और तीसरी बात, प्रभु के सच्चे साक्षी बनकर के हम प्रभु के मिशन कार्य में अपना योगदान दे सकते हैं। सबसे पहले कैसे हम सेवा कार्यों के द्वारा प्रभु के मिशन कार्य में योगदान दे सकते हैं। आज के पाठों में हमने देखा, विशेषकर के सुसमाचार में, किस प्रकार प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने 2 शिष्यों अर्थात याकूब और यूहन्ना को सेवा का पाठ पढ़ाते हैं। उनके मन में
कुछ और था। वो लोग चाहते थे कि प्रभु के राज्य में उनके दाएं और उनके बाएं बैठें, लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि जो आप में से बड़ा होना चाहता है वह सबका दास बने। मानव पुत्र भी तो सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के लिए अपने प्राण देने के लिए आए। हमारा प्रभु गुरु और हमारा प्रभु होने के बावजूद अगर सेवा का रास्ता अपनाया, सेवा का मार्ग अपनाया, तो हम जो उसके अनुयायी हैं हमें भी सेवा का मार्ग अपनाना पड़ेगा। यही तो मदर तेरेसा ने की अपने जीवन में। प्रभु के बताए मार्ग, प्रभु के वचन अर्थात मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 40 को उसने गंभीरता से लिया, जहां पर प्रभु का वचन कहता है, मेरे इन छोटे भाइयों में से तुमने एक के लिए जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए किया, वह तुमने मेरे लिए किया है। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम में से प्रत्येक जन को मिनिस्ट्री और जॉब में अंतर समझने की जरूरत है। हम सभी जो विशेष करके प्रभु के द्वारा चुन करके बुलाए गए हैं, हम सभी मिनिस्ट्री करने के लिए बुलाए गए हैं। और ये मिनिस्ट्री में कोई पेमेंट की सुविधा नहीं है, लेकिन जॉब जब आप करते हैं उसमें आपको मेहनत का जो है वो दिया जाता है, भुगतान किया जाता है, पेमेंट दिया जाता है। लेकिन मिनिस्ट्री में जब हम शामिल होते हैं तो ये निस्वार्थ होना चाहिए, सेवा का होना चाहिए। और जब कभी आप ये मिनिस्ट्री करते हैं, चाहे स्कूल मिनिस्ट्री हो, हॉस्पिटल मिनिस्ट्री हो, चाहे पेरिस मिनिस्ट्री हो, करते समय ये याद रखना कि मैं ये सब प्रभु के लिए कर रहा हूँ, प्रभु के लिए कर रही हूँ, तभी हम प्रभु के मिशन कार्य में सेवा करते हुए भाग ले सकते हैं। दूसरा, हम प्रार्थना के द्वारा प्रभु के मिशन कार्य में भाग ले सकते हैं। अविला के संत तेरेसा वो अपने कॉन्वेंट से कभी भी बाहर नहीं गई, लेकिन वो सभी मिशनरियों के मिशन के संरक्षिका मानी जाती हैं। ये क्यों? क्योंकि उसने पूरे विश्व में जो मिशन कार्य है उसके लिए प्रार्थना किया करते थे। प्रार्थना में शक्ति है, प्रार्थना में सामर्थ्य है, प्रार्थना पापियों का मन परिवर्तन कर सकती है, इसलिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। तीसरा और आखिरी बिंदु है, हम अपने जीवन के द्वारा प्रभु के सच्चे साक्षी बनकर के प्रभु के मिशन कार्य में भाग ले सकते हैं। हम हमारे प्रारंभिक ख्रिस्तीय भाई बहनों के जीवन पर एक नज़र डालें तो हम देखते हैं कि किस प्रकार वो लोग उत्साह और विश्वास से परिपूर्ण होकर के सुसमाचार का प्रचार किया। वे लोग उत्साह से भरपूर थे। They were ready to die for Christ। और यही वजह है कि क्रिस्तियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। हम सभी पेतरुस के पहला भाषण से वाकिफ हैं। वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के प्रभु के बारे में बताया, प्रचार किया, सुसमाचार सुनाया और उस दिन लगभग 3000 लोग प्रभु के अनुयायी बन गए। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 4 में प्रभु का वचन कहता है, उसमें एक शिकायत है एफेसुस की कलीसिया के लिए। वहां पर प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे आचरण, तुम्हारे परिश्रम और धैर्य से परिचित हूं। मैं जानता हूं कि तुम दुष्टों को सह नहीं सकते, जो अपने को प्रेरित कहते हैं किंतु हैं नहीं। तुमने उनकी परीक्षा ली है और उन्हें झूठा पाया है। तुम्हारे पास धैर्य है, तुमने मेरे नाम के कारण कष्ट सहा है और हार नहीं मानी। किंतु ये महत्वपूर्ण है, किंतु मुझे तुमसे शिकायत यह है कि तुमने अपना पहला धर्मोत्साह छोड़ दिया है। तुमने अपना पहला धर्मोत्साह छोड़ दिया है। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के प्रति उत्साही रहना हम में से प्रत्येक जन के लिए बेहद जरूरी है। द जील फॉर क्राइस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। हमारे उत्साह, हमारे जोश को देख करके लोग प्रभु के पास आना चाहिए। दूसरी बात इसी में हम देखते हैं कि प्रारंभिक कलीसिया और प्रभु के शिष्य विश्वास में मजबूत थे। वो लोग कभी डगमगाए नहीं। वो लोग इसीलिए तो मरने के लिए तैयार रहते थे। और इसीलिए जब पेतरुस और योहन को महासभा के सामने प्रस्तुत किया गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, हम उन्हें
देखते हैं प्रेरित चरित्र के अध्याय 4 पद संख्या 19 से आगे में। इस पर पेतरुस और यूहन्ना ने उन्हें यह उत्तर दिया, आप लोग स्वयं निर्णय करें, क्या ईश्वर की दृष्टि में यह उचित होगा कि हम ईश्वर की नहीं बल्कि आप लोगों की बात माने? क्योंकि हमने जो देखा और सुना है उसके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए संभव नहीं। हमने जो देखा और सुना है उसके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए संभव नहीं। हम में से प्रत्येक जन को यही बोलना चाहिए। हमने जो देखा है, जो सुना है, जो स्पर्श किया है, उसके बारे में बोलना हमारे लिए संभव नहीं। ये था हमारे प्रारंभिक कलीसिया, प्रारंभिक क्रिस्तीय और प्रभु के शिष्यों का विश्वास। What about my faith? मेरा विश्वास कहाँ है? क्या मैं इस तरह दृढ़ होकर के साहस के साथ प्रभु के मिशन कार्य को आज आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूँ, तत्पर हूँ? आइए, जब हम आज मिशन रविवार मना रहे हैं, प्रभु से विशेष प्रार्थना करें पूरे विश्व भर में फैली कलीसिया के लिए, प्रत्येक क्रिस्तीय भाई बहन के लिए, कि हम सभी एकजुट होकर के आज भी प्रभु के मिशन को याद करें, जहाँ उसने कहा है, संसार के कोने कोने में जाकर सब राष्ट्रों को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। ये हम में से प्रत्येक क्रिस्तीय का एक मिशन होना चाहिए। आइए हम सभी अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पौलुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, यीशु ख्रिस्त सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने के लिए आए और अपने जीवन को बहुतों के उद्धार के लिए अर्पित कर दिया। हम आत्मत्याग और दुखभोग के द्वारा ही महिमा प्राप्त कर सकते हैं। हम प्रार्थना करें कि हम यीशु का अनुकरण करें और उनके राज्य के साक्षी बन सके और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, अन्य धर्माध्यक्ष, याजक और सभी धर्म समाजी अपने विश्वास, प्रेम और साहस को कायम रखें ताकि वे इस संसार में ईश्वर के सच्चे सेवक और कर्मठ मिशनरी बनकर लोगों की सेवा कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग मिशनरियों का विरोध करते हैं, ईश्वर उन्हें ऐसी कृपा दे कि वे उसके मुक्तिदायक प्रेम और दया का अनुभव कर सुसमाचार के संदेश पर विश्वास कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
संसार के सभी मिशनरियों में ईश्वर के आत्मा की ज्योति जलती रहे। उसकी सेवा में समर्पित सभी धर्म समाजियों का मार्गदर्शन और रक्षा हो सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सभी क्रिस्तीय अनुयायी इस पृथ्वी का नमक और संसार की ज्योति बनकर यीशु का अनुसरण अपने त्याग एवं सेवा कार्य द्वारा कर सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम कुछ क्षण मौन होकर के विश्व भर में फैली कलीसिया के लिए, सभी क्रिस्तियों के लिए, जो भी क्रिस्तीय भाई बहन सताए जा रहे हैं, जिन पर तरह तरह के अत्याचार किया जा रहा है, उन सबों को याद करते हुए इस वेदी पर चढ़ाए। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू कृपा करके अपने आत्मा को कलीसिया और सभी मिशनरियों पर बरसा, ताकि वे सुसमाचार की ज्योति को संसार के कोने कोने तक फैला सके। हम सब त्याग में जीवन द्वारा अच्छे क्रिस्तीय बन सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। मेरा ये जीवन, मेरा ये तन मन, सांसें है मेरी तुझसे। तूने किया जो, मुझको दिया जो, वैसा ना होगा मुझसे। तेरा कहा ना किया, जैसे तूने चाहा मैं ना वैसे जिया। हे प्रभु, तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपने ख्रिस्त पर दृष्टि डाल, जिन्होंने सबके उद्धार के लिए अपने प्राण अर्पित कर दिए। उन्हीं के द्वारा पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक तेरा नाम राष्ट्रों के बीच महान हो और तेरी महिमा में सर्वत्र एकल बलिदान चढ़ाया जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय
संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने संसार के सभी तत्वों का सृजन किया और काल तथा ऋतु परिवर्तन की व्यवस्था की। तूने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया और सृष्टि के सारे रहस्य उसके अधीन कर दिए, ताकि तेरा प्रतिनिधि बनकर वह सारी सृष्टि पर शासन करे और तेरे महान कार्यों को देखकर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा सदा तेरी स्तुति करता रहे। इसीलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन पावन तब है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तब है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तब है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। जो प्रभु के सुनाम पर आते परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तब है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तब है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूखरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक
तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद भोग, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्ग आरोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है।
आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें जो भी आदेश दिए हैं तुम उनका पालन करना उन्हें सिखाओ। याद रखो, मैं संसार में अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, मुक्तिदायी फलों से पोषित होकर हम तुझसे निवेदन करते हैं कि अनंत मुक्ति के इस भोजन द्वारा सच्चे विश्वास की सदा प्रगति हो। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, यह पवित्र मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर, मांगो तुम्हें दिया जाएगा।
को जिसने सजाया सवारा वो ईश्वर मेरा पिता है। फूलों को जिसने सजाया सवारा वो ईश्वर मेरा पिता है। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर,